नवाज शरीफ का नाम ECL से गैर मशरूत निकालने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में आज फिर होगी समाअत। अदालत ने गुज़िश्ता रोज दौरान समाअत वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया। नवाज शरीफ के वकील ने दलाइल में कहा, 2 बड़ी अदालतों ने जमानत दी, बाहर जाने के लिए कोई शर्त नहीं रखी, बैरून मुल्क जाना जरूरी है। का शर्त मानने से इनकार। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज की इजाजत के बदले श्योरिटी बॉन्ड मांगना घटिया सोच है। हुक्मरान कल वो बॉन्ड लहरा कर कहेंगे कि देखा नवाज शरीफ से पैसा वसूल कर लिया। नवाज शरीफ के खिलाफ सरकारी खजाने में करप्शन का एक भी केस नहीं। शहबाज शरीफ कमरे में बैठकर इंडेमनिटी बॉन्ड की हिमायत और बाहर आकर मुखालफत करते हैं। हुकूमत अगवाकार नहीं, इलाज के लिए सहूलतकार है। शटल कॉक बनाकर नवाज शरीफ की सेहत से खिलवाड़ हुकूमत नहीं, शरीफ खानदान कर रहा है। अगर अदालत ने कहा है कि नवाज शरीफ को इंडेमनिटी बॉन्ड के बगैर बाहर जाने दिया जाए तो हुकूमत जाने देगी। शहजाद अकबर की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू, बोले कानून के मुताबिक सजा याफ्ता शख्स का नाम ECL से नहीं निकाला जा सकता। चाहते हैं नवाज शरीफ इंडेमनिटी बॉन्ड दें और इलाज के लिए बाहर चले जाएं। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह हो गया कि नवाज शरीफ की सेहत के साथ कौन सियासत कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI कोर कमेटी का इजलास आज बुला लिया। सियासी और माशी सूरत हाल और महंगाई पर कंट्रोल के इकदाम ज़ेर गौर आएंगे। नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त का मामला ज़ेर गौर आएगा। फजलुर रहमान के प्लान B से निपटने के लाहे अमल पर मुशावरत होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी शरीक होंगे। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर और दीगर इलाकों में बारिश से स्मॉग का जोर टूट गया। एहतियाती तदबीर के तौर पर महकमा तालीम पंजाब का स्कूलों में जुमे और हफ्ते को छुट्टियों का ऐलान। सरकार का पैसा जाती अकाउंट में क्यों रखा? महकमा खेल सिंध ने ओलंपियन इस्लाहुद्दीन से रकम सूद समेत वापस मांग ली। सिंध हुकूमत का कहना है ग्रांट से 7 साल में हॉकी के फरोग के लिए 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ। इस्लाहुद्दीन कहते हैं रकम बमसूद एकेडमी के अकाउंट में है। वो हर साल इंटर स्कूल टूर्नामेंट स्पॉन्सरशिप की रकम से कराते रहे हैं। तैंतीसवें नेशनल गेम्स, पाक आर्मी ने गोल्ड मेडल्स की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। पॉइंट्स टेबल पर आर्मी का दस्ता 113 गोल्ड, 89 सिल्वर, 57 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ सरे-फेहरिस्त। पाकिस्तान वापडा 78 गोल्ड, 65 सिल्वर, 49 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर। उधर टेबल टेनिस मर्द और ख्वातीन दोनों मुकाबलों में वापडा ने गोल्ड मेडल जीत लिए। मौसम हुआ कुछ ठंडा, सफेद पोशों को याद आया लंडा। मौसम में खुनकी आते ही लाहौर में शहरी गर्म कपड़े खरीदने घरों से निकल पड़े। बड़ी तादाद में लोगों ने लंडा बाजार का भी रुख किया, लेकिन इस मर्तबा लोग लंडे के कपड़े भी महंगे होने का शिकवा करते नजर आए। कराची का दिल यारी मज़ीदेदार खानों का मरकज बन गया। मकीनों ने दीगर फूड स्ट्रीट का रुख करना छोड़ दिया। लियारी में शवारमा, बारबेक्यू, पिज्ज़ा, फ्राइज, बर्गर और दीगर खानों की दुकानों पर खूब रश रहने लगा। और दुबई में ग्लोबल विलेज अपनी खूबसूरती, मुख्तलिफ मुल्कों की मसनूआत और एंटरटेनमेंट की वजह से सयाहों की तवज्जो का मरकज। शाम ढलते ही मुख्तलिफ रंगों के बरकी कुमकुमों से ग्लोबल विलेज की खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। याफ्ता हो, कैद काट रहा हो, जेल में उसकी सजा के अयाम वो बाकी भी हूं और उस सजा के अंदर फाइन भी उसको ऑनरेबल कोर्ट्स ने और जजेस ने, हुकूमत ने नहीं ना
वजीर आजम इमरान खान ने, उन्होंने, अगर आप कहते हैं कि सजाएं सस्पेंडेड थी या फाइन सस्पेंडेड थे, तो वो कौन सा गोल्ड मेडल और ट्रॉफी जीत के जेल में माशाल्लाह से इतने महीनों से क़याम पजीर थे। ये सारा गुमराह कुन प्रोपेगेंडा है, क्योंकि एक आपने जज का नाम लेके जिक्र किया कि ये सजा चूंकि उस फलां जज ने दी, इसलिए उस जज का कंडक्ट डाउटफुल है, इसलिए सजा डाउटफुल है। तो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, उसी जज ने आपको एक केस में बरी भी किया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसे बरी किया वो भी गलत किया। अगर उसने सजा दी तो वो गलत नहीं, आप कहते हैं कि वो सजा गलत है लेकिन जो बरी किया वो ठीक है। तो ये दो रवैये, दोहरे मेयार जो हैं, ये आपके दो बयानिए जो हैं, कौम को बेवकूफ ना बनाए। कौम ये समझती है कि आप दो बयानियों में अटके हुए हैं, आप का जाहिर और बातन जो है उसमें तजाद है। आप कमरों में बैठ के इंडेमनिटी बॉन्ड की कमिटमेंट करते हैं और मीडिया में जाके आप गलत बयानी करते हैं, तो ये खुला तजाद है। आपने कहा कि सेहत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, और ये भी आपको आगे जिक्र करना चाहिए कि इज्जत और जिल्लत भी उस अल्लाह के हाथ में है। उस अल्लाह की दी हुई ये इज्जत है इमरान खान साहब को कि उसने उसको इस मुल्क का वजीर आजम चुना है, और ये जिल्लत की दास्तान है कि जिसके तहत वो मुकाफात अमल है। आप अपने गिरेबान में झांके और उन अवामल को वैल्यूएट करें। हुकूमत ने जितना रिलीफ दिया, कानूनी पाबंदियों के अंदर रहते हुए, इंसानी हमदर्दी की बिना पे हमने गुडविल जेस्चर एक्सटेंड किया। ये आला ज़र्फी है उसी वजीर आजम इमरान खान की कि जिसने आपके सबसे ज्यादा निश्तर, तीर और बदतरीन इल्जाम तराशियों, वतान तराशियों के बावजूद उन पे कान नहीं धरे और दिल बड़ा करके एक बीमार इंसान की सेहत को, इंसानी हमदर्दी पे प्रायोरिटी दी और फैसिलिटेशन की, जिसको आप तवान का नाम दे रहे हैं, वो आपको सहूलतकारी की गई है। आपने कहा कि नवाज शरीफ की सेहत पे शटल कॉक बनाई गई, उसकी सेहत को, तो ये शहबाज शरीफ साहब, हुकूमत ने कोई शटल कॉक बना के नवाज शरीफ की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया, बल्कि आप और शरीफ खानदान उनकी सेहत के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं और ये किक्स मार रहे हैं। आप कभी, आपके तर्जमान और आपकी क़यादत उनकी सेहत को फुटबॉल समझ के कोई एक तरफ किक मारता है, कोई दूसरी तरफ मारता है। हुकूमत आज भी आपसे ये तवक्को करती है कि वो तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए आपको जो वन टाइम इलाज की सहूलत दी गई है, आप आए, वो इंडेमनिटी बॉन्ड दें और ईसीएल पे नाम होते हुए भी आप बाहर जाएं, इलाज करवाएं, पाकिस्तान आए। इसमें बहाम क्या है? असल बहाम ये है कि जिन्होंने पूरा पाकिस्तान जो है वो कर्जों की मद में गिरवी रख दिया, वो एक स्टाम्प पेपर जो है गिरवी रखने के लिए, जाती उम्रा का एक महल गिरवी रखने के लिए तैयार नहीं है।
इससे अवाम की आंखें खुल जानी चाहिए कि ये दमड़ी जाए पर चमड़ी ना जाए। पैसे से कितना प्यार है कि एक शख्स की सेहत से जो खिलवाड़ हो रहा है, और ये निशान इबरत है